हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी के हिंदी बहुत कमज़ोर है तो ये क्लास आप सभी के लिए 100% जरूरी है। इस क्लास में आप सभी को समास का पूर्ण नॉलेज मिलेगा। समास में अगर आप लोग नहीं पहचान पाते हैं कि कौन तत्पुरुष समास है, कौन द्वंद्व समास है, कौन द्विगु समास है, कौन कर्मधारय समास है, कौन बहुव्रीहि है और कौन अवयवी भाव समास है, तो ये क्लास तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को 100% जितना भी आपको बताएंगे 100% आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं और क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका आप लोग पूरे बेसिक से समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। पूरे बेसिक से आपको हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए इसका परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ संक्षेपण करना होता है। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है। तो देखिए सोचो, संक्षेपण का जो मतलब होता है, संक्षेपण का मतलब होता है किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना। ठीक है, छोटा करना, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, छोटा करना होता है, संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना। अब आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग समझ लीजिए समास का अर्थ क्यों संक्षेपण करना होता है और किसी भी शब्द को हम क्यों बोले छोटा करना होता है, ये भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए यहाँ पे है कि तुलसीदास द्वारा कृत। ठीक है, तुलसीदास द्वारा कृत अर्थात तुलसीदास द्वारा कुछ किया गया है। ठीक है, तो ये आपको अब इसको कैसे आप लोग संक्षेप में लिखिएगा, ये चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तुलसीदास द्वारा कृत, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तुलसी कृत। तो हुआ ना, ये तो पहले से क्या था कि लंबा था। ठीक है, ये पहले से क्या था, बड़ा था। ठीक है, पहले से ये बड़ा था, लेकिन इसी का छोटा रूप क्या हो गया, तुलसी कृत। ठीक है, आप लोग एग्जाम देने के लिए भी जाते होंगे तो बोलते हैं कि शब्द का उत्तर जो है संक्षेपण में लिखे। ठीक है, शब्द का उत्तर जो है इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो संक्षेपण में दीजिए, यानी छोटे शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में लिखना है। जो 2-3 नंबर का प्रश्न होता है संक्षेप में बोलता है लिखने के लिए। ठीक है, तो यही चीज होता है संक्षेपण करना, नहीं किसी भी शब्द को छोटा करना समास का एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज और समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक एक चीज को अगर आप लोग क्लियर करते जाइएगा तो कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा और 80 डाउट अगर क्लियर होते जाएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग का पकड़ बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, देखिए समास में जो रचना होता है, समास में जो रचना होता है वो 2 पद से होता है। ठीक है, समास का रचना। ठीक है, पहला पद जो होता है उसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो यही सब होता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों समासिक पद मिल जाता है, यानी जुट जाता है, तो उसको हम लोग समस्त पद बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको समझाने योग्य बात है जो कि अभी ही आपको समझ लेना चाहिए। अगर हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये फिर हमको बाद में ना बताना पड़े। समास जो होता है, समास में जो कारक विभक्ति का चिन्ह होता है वो लोप्त हो जाता है। ठीक है, यानी समस्त पद को अलग अलग करना। ठीक है, वो लोप्त हो जाता है, यानी समस्त पद जो होता है और ये अलग अलग जो विग्रह होता है, विग्रह यानी किसी भी शब्द को अगर अलग अलग करते वो विग्रह होता है, तो विग्रह में जो विग्रह का जो चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। ठीक है, समास में तो यही चीज होता है, उसको संक्षेप करना। विभक्ति का चिन्ह होता है, विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, जैसे का, के, की। ठीक है, का, के, की, से, में, पर। ठीक है, जैसे अभी आपको बताएं कि तुलसीदास द्वारा कृत। ठीक है, तुलसीदास द्वारा कृत, तो ये भी आपको एक चीज यहाँ पे है कि तुलसीदास द्वारा कृत। यहाँ पे क्या है, ये कारक का चिन्ह है। ठीक है, ये कारक का चिन्ह है। ठीक है, ये कारक का चिन्ह है, तो कारक का चिन्ह क्या हुआ, ये विभक्त, ये जो है ये क्या हो गया कि लुप्त हो गया, यानी तुलसी कृत बन गया, यानी शॉर्ट हो गया, संक्षेप हो गया। तो ये चीज होता है, इसका जो चिन्ह होता है ये लुप्त हो जाता है, कारक का चिन्ह। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो बेहतर है। यहाँ पे समास के जो भेद है वो समास के 6 भेद होते हैं कुल। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है कि आपका तत्पुरुष समास, दूसरा है आपका द्वंद्व समास, तीसरा है आपका द्विगु समास, चौथा है आपका कर्मधारय समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, छठा है आपका अवयवी भाव समास। इनमें जो 3 समास है बहुत ही इजीली आप लोग सीख जाइएगा। पहला है आपका द्विगु, द्वंद्व और द्विगु, ये जल्दी सीख जाइएगा। तीसरा है आपका अवयवी भाव समास, ये 3 को समास तो आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा। ठीक है, अब आप जो है बहुव्रीहि समास भी बहुत जल्दी सीख जाइएगा आप लोग। बाकी आपका बच गया कौन कौन समास, देखिए आपका 4 को तो आपका समाप्त हो गया, बाकी 2 को जो सबसे आपको ज़्यादा
तो देखिए तत्पुरुष और कर्मधारय ये दो को समास में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इनको आप लोग को पूरे अध्ययन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी ये जो द्वंद्व और द्विगु है, ठीक है, और बहुब्रीहि अव्ययी भाव है, ये सब तो आपको मिनटों का काम है, आपको 5 से 10 मिनट में आपको पूरा समझ जाइएगा, आपको ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करना है। लेकिन दो को जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना जो है मतलब इतना ईजी नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले कारक विभक्ति को चिन्ह को, कारक विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले कारक विभक्ति के चिन्ह के आधार पर इसको हम लोग याद करते हैं। देखिए तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास अगर आपको इजीली सीखना है तो सर्वप्रथम जो है आपको दो चीज़ जो होता है वो दो चीज़ आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है, ये दो कला, ठीक है। पहला चीज़ है कि आपके पास जो है विभक्ति का चिन्ह याद होना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए कि कर्म, तो कर्म है, करण है, तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। यानी जैसे आप लोग देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान, ऐसे ही ये सब चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको विभक्ति का चिन्ह याद करना बहुत जरूरी है। विभक्ति का चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी जो याद नहीं किए हुए फिर भी आप लोग जाके फिर क्लास खत्म होने के बाद आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी अभी भी आप लोग समझने का इनको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक एक करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो कर्म तत्पुरुष है इसमें जो इसका जो चिन्ह होगा को होगा, ठीक है, को। देखिए सबसे पहले आप लोग एक एक चीज़ को क्लियर कीजिए। देखिए शरणागत यानी शरण को आगत, यानी शरण को आने वाला जो व्यक्ति है, सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, ग्रामगत यानी ग्राम को जाने वाला जो व्यक्ति है, स्वर्गीय स्वर्ग को गया हुआ व्यक्ति जो है, जेब कतरा जेब को कतरने वाला जो व्यक्ति है, ये सब व्यक्ति जो है जितना भी है जो सुख को प्राप्त किया है यानी शरण को प्राप्त किया है, ग्राम को गया है, स्वर्ग को गया हुआ है, जेब को कतरने वाला व्यक्ति है, ये सब कर्म तत्पुरुष है। और इसका जो है ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास के आधार पर भी आपको पूछ सकता है, कर्म तत्पुरुष नहीं भी लगा रहेगा, ठीक है, आपको डायरेक्ट तत्पुरुष भी आपको रहेगा। लेकिन समझाने के लिए आपको, अभी तो हम लोग अंदर में है तो अंदर में हम लोग सब कुछ देखेंगे, बाहर में कौन तत्पुरुष है, क्या है, ये सब कुछ नहीं जानते, ठीक है। अभी जो है सिर्फ ये आपको चिन्ह के आधार पर आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा सभी चीज को, तो ठीक है। तो शरणागत यानी शरण को आगत, इसमें कौन चीज है? को का चिन्ह है यानी कर्म का चिन्ह है, ठीक है, ठीक है। तो और सुख प्राप्त, ठीक है, सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने है, इसमें भी कर्म का चिन्ह है। आप लोग दिमाग आप लोग को लगाना पड़ेगा। ग्रामगत ग्राम को जाने वाला, स्वर्ग यानी स्वर्ग को गया हुआ, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, तो ये सब कर्म तत्पुरुष समास में, ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा चीज आपके लिए करण तत्पुरुष जो है, करण तत्पुरुष में हमेशा से का चित्र रहेगा, ठीक है। अब देखिए शोकाकुल यानी शोक से आकुल, ठीक है। एक भी प्रश्न रहेगा तत्पुरुष का तो टॉप लेवल का ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक भी प्रश्न रहेगा तो टॉप लेवल का ही रहेगा, ठीक है। और स्वरिचत, ठीक है, स्वरिचत, ठीक है, स्वरिचत यानी स्व द्वारा रचित यानी खुद के द्वारा रचित। अब देखिए तुलसीकृत, तुलसी से कृत, दयार्ध, दया से आर्ध, और गुरुदत्त यानी गुरु के द्वारा दत्त। अब देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि आप लोग समझते होंगे कि इतना चीज को कवर करना हमारे बस का तो है नहीं, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपको जो एग्जाम में पूछेगा तो 4 विकल्प रहेगा, ठीक है, आप लोग समझिए 4 विकल्प रहेगा, तो 4 विकल्प में कहीं ना कहीं तो 4 गो समास होगा। और 4 गो अगर आप लोग पहचानते हैं और तब समझते होंगे कि ये नहीं होगा, 4 गो अगर आप लोग पहचानते हैं, ठीक है, उसमें आपको तीनों को विकल्प पहचानते हैं। मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 गो विकल्प है, ठीक है, 4 गो विकल्प है। मान चलिए आप जो है 3 को पहचानते हैं कि ये राजकुमार है, ये और ये जो है सौरभ है और ये अमन है, ठीक है, इस सब को आप पहचानते हैं। आपको पूछेगा कि इनमें से कौन राजकुमार सौरभ अमन नहीं है, मतलब मान के चलिए तो इसमें तो इस सबको जिसको पहचानते हैं एक नहीं है, तो इसीलिए आपको पूछेगा कि कौन जो है तत्पुरुष समास है। तो मान के चलिए 1 नंबर ऑप्शन में तत्पुरुष होगा, बाकी नंबर में द्वंद्व द्विगु और जो है बहुब्रीहि रहेगा। तो बाकी क्या होगा कि द्वंद्व द्विगु बहुब्रीहि आप लोग समझते हैं, अर्थात ये 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो वहाँ पे नॉलेज लगाना पड़ेगा आपको, बाकी वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखिए शोक से आकुल है, स्वर द्वारा रचित है, तुलसी से कृत है, ठीक है, तुलसी कृत है, और दया से अर्ध है, और गुरु से दत्त है, गुरु दत्त है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सबसे पहला चीज़ है कि संप्रदान तत्पुरुष जो होता है, संप्रदान तत्पुरुष में आपको एक प्रश्न इससे संबंधित आपको रहेगा, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष से पाठशाला, पाठ के लिए जो शाला है उसको हम लोग पाठशाला बोलते हैं। डाक गाड़ी, डाक के लिए जो गाड़ी है, जो डाक के लिए गाड़ी है, जो किसी एक चीज, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, देशार्पण, ठीक है, देश के लिए जो अर्पण है, तपोवन, तप के लिए जो वन है, तो ये सब है संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सब संप्रदान तत्पुरुष हुआ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आपादान तत्पुरुष है, ठीक है। आपादान तत्पुरुष है भयभीत, यानी भय से भीत है, गुणहीन है, गुण से हीन है, आशातीत है, तो आशा से क्या है, अतीत है, आवरण, ठीक है, आवरण हित है तो आवरण से रहित है, और पदच्युत है तो पद से अच्युत है, ठीक है। तो टोटल एक एक चीज को आप लोग कॉन्सेप्ट में अगर कर लेते हैं तो सब चीज आपका याद रहेगा, ठीक है। आशा से अतीत, आवरण रहित, आवरण से रहित, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब देखिए संबंध तत्पुरुष जो है, जैसे लोकसभा, लोक की सभा, देवदास, देव का दास, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राजकुमार, राजा कुमार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है घुड़दौड़, घोड़ा का दौड़, घोड़ा की दौड़, तो ये सब संबंध हुआ। अधिकरण भी ऐसे हुआ, जैसे देशाटन, ठीक है, देश में आटन, ठीक है, दीनदयाल, दीन पर दयाल, ठीक है, रथासीन, रथ परासीन, ग्रामवास, ग्राम्यवास, तो ये सब चीज जो है, ये सब अधिकरण, तो ये सब तत्पुरुष का ही पार्ट है, ठीक है। आपको द्वंद्व समास अभी बताएंगे तो एक एक बार में आपको समझ जाएगा। द्वंद्व समास मतलब ये होता है कि जिसका दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, जैसे अमीर गरीब, मान सम्मान, दूध दही, घी पनीर, ठीक है, लोटा डोरी, तो ये सब तो अभी आपको समझ में आ गया। तो ये सब चीज कोई दिक्कत नहीं है, कल आपको समझाएंगे हम, और तत्पुरुष समास के बारे में कल समझाएंगे, और द्वंद्व समास के बारे में आप लोगों को कल समझाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोग का डिजिटल क्लासरूम तैयार होने वाला है, बहुत जल्द आप लोग क्लास मिलेगा। धन्यवाद।